का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिटिल बिट पहले एक थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं और फिर किस तरह से जावास्क्रिप्ट में कोड हमें राइट करना है, क्या प्रोसेस है, कहाँ कोड को पुट करना है, हेड या बॉडी, वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। आवाज़ लो रही है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड वॉल्यूम तो फुल है यहाँ से। ऑडियो चेक कीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए शुरू कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने ना HTML और CSS के साथ काम किया। अभी HTML क्या होता है? पब्लिशिंग लैंग्वेज, यानी कि जो भी आप उसमें लिखोगे वो ब्राउज़र में पब्लिश हो जाता है ना। बट अगर कोई लॉजिकल बात की जाए, ठीक है, कि जैसे कोई कंडीशन बेस्ड इफ़ एल्स, तो वो काम HTML नहीं कर पाता है। तो उस तरह की लॉजिकल चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट का इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ है। अब लॉजिकल चीज़ से हमारा मतलब क्या हो सकता है? जैसे फ्लिपकार्ट को आप समझो, तो ये सारा डिज़ाइन आप बना सकते हो इजीली HTML CSS या बूटस्ट्रैप के साथ, ठीक है। बट अब इसमें एक फंक्शनैलिटी समझते हैं। यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये भी डिज़ाइन हो जाएगा। फंक्शनैलिटी क्या है? अगर यूज़र कोई ईमेल या मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट नहीं करता है तो ये इसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई एक चीज़ इसको चाहिए। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। HTML हम सभी ने पढ़ा है, तो वहाँ पर एक रेडीमेड कीवर्ड आता है रिक्वायर्ड, सभी ने पढ़ा है। वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली वैलिडेट कर देता है। अगर वो ना लगाएं तो दूसरा तरीका क्या होता है? वहाँ पर जावास्क्रिप्ट। अब उसका तो डिफ़ॉल्ट मैसेज अपना खुद का होता है, उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। टाइटल इक्वल टू अगर आप लिख दोगे तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट आता है ना, प्लीज़ एंटर इनटू दिस फील्ड, या फिर अपना जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है उसका वो मैच कराने के लिए अपडेट कर सकते हो। लेकिन यही सेम काम जावास्क्रिप्ट कर सकती है। दूसरा, अगर मैंने यहाँ पर इसको कोई नंबर दिया और नंबर इनवैलिड है, ठीक है, उस कंडीशन में ये उसको फैच कर लेगा। तो इस तरह के फ्रंट एंड पर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यूज़र के इनपुट के ऊपर, वो काम आपका किससे होगा? जावास्क्रिप्ट से। और क्या हो सकता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से?
जैसे ये पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन अभी आपने देखा एक पॉपअप आया पेज के ऊपर, ये मॉडल बोलते हैं इसको। हम लोग बुट से पढ़ चुके तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, मॉडल। ये मॉडल भी जेएस से ही आता है पेज के ऊपर, ठीक है। स्लाइडर देख रहे हैं, ये स्लाइडर जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये पार्ट भी आपका जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल होगा, क्योंकि HTML CSS आप इसको नहीं फंक्शन करा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो एक साथ काम कर रही हैं, यानी कि एक इंटरवल है कि इतनी देर के बाद ये होना चाहिए स्लाइड, ठीक है। तो वैसे तो हम लोगों ने उसमें CSS में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे ट्रांजिशंस, एनिमेशन, जिसमें टाइम हम लोग सेट कर सकते हैं, बट उसमें ये कंट्रोल नहीं है कि हम इस तरह से इसको लेफ्ट राइट कर पाए, वो ऑटोमेटिक भी चल रहा होता है चीज़ें। या किसी प्रोडक्ट को वन बाय वन अगर हमें स्क्रॉल करना हो, तो इसके लिए हमने एक लाइब्रेरी आपको सिखाई थी, क्या थी, आउल ब्राउज़र, इसके अंदर। तो इसलिए हमें बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जावास्क्रिप्ट को कब, कहाँ, क्यों, कैसे में इस्तेमाल करना है। इवन अगर मैं बात करूँ कि ये ड्रॉप डाउन जो खुल रहा है, ये भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अगर आप पेज को रिलोड करते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ये लॉगिन वाला बटन शेक करता है, ये भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसको बंद कर दें, जेएस को कैसे ऑफ करते हैं, सेटिंग्स, यहाँ लिखेंगे आप जावास्क्रिप्ट, यहाँ डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। तो गूगल मीट का मैंने अलाउ किया हुआ है, नहीं तो मीट भी बंद हो जाए, क्योंकि मीट भी जावास्क्रिप्ट से चल रहा होता है, फ्रंट एंड में बटन्स होते हैं ना हर चीज़ के लिए। अब आप यहाँ पर पहले तो इनेबल कर लो और फ्लिपकार्ट चलाओ, देखो सब बढ़िया से लोड हो रहा है सारी चीज़ें, और पेज अपना एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, कंटेंट वगैरह सब लोड हो रहा है। अब इस बटन को ज़रा बंद करो और इस पेज को एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करो, आधे फीचर गायब हो गए। तो यानी कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की वजह से देखो, एक तो इमेज कोई लोड नहीं हुआ, यहाँ पर लॉगिन के ऊपर जो शेक इफेक्ट आ रहा था वो नहीं हुआ, ये ड्रॉप डाउन चलेगा, ये CSS से चल रहा है, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि डायनामिक है, क्योंकि एजेक्स से बैकएंड से डेटा फैच हो रहा है फ्रंट एंड के अंदर, थोड़ा हाई लेवल की चीज़ होती है, बट ये भी JS है। क्या स्लाइडर काम कर रहा है, ये भी डेड हो गया, सिंगल प्रोडक्ट वाला ये भी डेड हो गया। नीचे आओगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, ये हैंग ऑन पर रुका हुआ है, जबकि आप स्क्रॉल करते मैटर ऑटोमेटिकली लोड होते चले जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, लेकिन बहुत हैवी जावास्क्रिप्ट हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ करोगे तो आपका पेज स्लो डाउन भी हो जाएगा। HTML CSS से ज़्यादा किसी वेबसाइट को अगर स्लो बनाता है तो वो है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि इसके इफेक्ट बड़े अमेजिंग होते हैं, लेकिन वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा रीज़न क्या होता है वेबसाइट का लोडिंग टाइम इंक्रीज़ होने का, अगर JS नहीं है फिर भी साइट स्लो है, फिर आपका इमेज एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग इस इमेज की अगर बात करें, ये यहाँ पर इमेज है, और अगर आप इसको डाउनलोड भी कर लोगे तो ये कुछ KB में होगी इमेज, ठीक है। अब इतनी बड़ी इमेज को KB में भी बनाया जा सकता है, और इतनी बड़ी इमेज को आप MB में भी लेके जा सकते हो। तो देखते हो जब हम लोग वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग हर एक कंटेंट को या तो सेव फॉर वेब या एक्सपोर्ट में हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते थे उसकी क्वालिटी को, या फिर आप जो नेक्स्ट जनरेशन फाइल फॉर्मेट्स चल रहे हैं जिसको हम क्या जानते हैं, वेब पिक्चर, वेब भी आता है ना, या फिर आप उसका इस्तेमाल करो। उससे क्या होगा, फाइल आपका और ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगा। और वेब पिक्चर एक्सटेंशन का काम क्या होता है, आपका इमेज अगर कोई है, जैसे PNG और JPG में मेजर डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा? एक ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है और एक ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट नहीं करता है, बट वेब पिक्चर दोनों को ही सपोर्ट करता है एक ही फाइल के अंदर, सॉलिड भी और ट्रांसपेरेंट भी, ठीक है। तो इसलिए वेब पिक्चर को क्या बोला जाता है, नेक्स्ट जनरेशन फाइल फॉर्मेट, यानी कि एक ही में दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। अब PNG को क्यों नहीं ज़्यादा यूज़ करते हम लोग, क्योंकि PNG में ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, PNG जितना जैसा बनेगा वैसा ही आपको लगाना पड़ेगा, उसमें आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर फोटोशॉप अगर हमारे पास है,
हमारा फोटोशॉप है। कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लो। फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब चूज करेंगे। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन है, लो मीडियम हाई। बट अगर आप पीएनजी चूज करोगे ना तो इसमें ऐसा क्वालिटी कंट्रोल होता ही नहीं है, ठीक है। ना 8 में मिलेगा ना 24 में मिलेगा, तो ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन अगर वेब पिक्चर होगा तो वहाँ पर आपको क्वालिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो फोटोशॉप में तो होता नहीं है। बट ऐसा नहीं कि फोटोशॉप में डाल नहीं सकते, डाल सकते हो। थर्ड पार्टी आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर, इसमें वो फीचर अनलॉक हो जाएगा। अदरवाइज आपको फोटो पी, मैंने आपको बताया हुआ है, फोटो पी पे जाओ और वहाँ से आप कर सकते हो। सो प्रोग्रामिंग पार्ट को हम लोग समझेंगे। जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब एंड इजी टू लर्न। ठीक है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, लेकिन इसके पीछे एक ही साइंस है, रॉकेट साइंस समझने का। HTML और CSS अगर क्लियर है तो JS बहुत आसान है, और अगर HTML CSS क्लियर नहीं है तो JS को आप नहीं समझ पाओगे। वो सबने HTML CSS पढ़ा हुआ है ना। तो क्या है कि जावास्क्रिप्ट का काम होता है डोम को मैनिपुलेट करना। अब मैनिपुलेशन से हमारा मतलब क्या है भाई, आपने कोई डिज़ाइन बनाया, उसमें कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह सेट किया। जैसे भी मैंने फ्लिपकार्ट पर आपको दिखाया था कि वहाँ पर वार्निंग थी नहीं, लेकिन जैसे हमने सबमिट किया तो वार्निंग आ गई, उसमें रेड कलर से आई। तो ये कैसे पॉसिबल है? डोम मैनिपुलेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि हमारा वेब पेज, उसके अंदर JS कुछ भी चेंज कर सकती है। जो HTML CSS से बना है कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे किसी इमेज को बड़ा छोटा करना हो कर सकते हो, सोर्स को बदलना हो कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड डोम मैनिपुलेशन। लेकिन अगर आप HTML CSS की बात करोगे तो जो बनाकर सर्व करोगे, पब्लिश करोगे, वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ऐसा ही होता है ना, आपने जो रख दिया वही तो रहने वाला है। लेकिन JS से हम ये सब चेंजेस कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग कंटेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, सब पॉसिबल है। अब यहाँ पर समझेंगे वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर मस्ट लर्न। HTML से क्या होता है? डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस, CSS स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस, एंड जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, यानी कि अगर किसी पेज का आपने एंड यूजर को कंट्रोल देना है, जैसे कि फ्लिपकार्ट में हमने समझा कि अगर मैंने ये बटन ना दिए होते तो क्या होता, वो बैड देखना चाह रहा था, उस पर क्लिक करना चाह रहा था, लेकिन लेट हो गया क्लिक करने में, तो क्या होगा, वो पार्ट स्क्रॉल होके चेंज हो जाएगा। इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार, और JS को हमने अगर डिसेबल रखा है तो उसको एक्टिव कर दो। यहाँ जाएंगे जावास्क्रिप्ट और यहाँ से ओके, रिलोड कर दीजिए, चालू हो जाएगा। आगे सब। तो ये क्या है, मेरे पास कंट्रोल है यहाँ पर अवेलेबल। मैं अगर कोई कंटेंट निकल जाता है मैं उसको वापस ला सकता हूँ। तो ये क्या है, पेज के बिहेवियर को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं इसके अंदर। अगर ये कंट्रोल नहीं दोगे क्या होगा, आप वेट करो, स्लाइड निकल के जब घूम के आएगा तब आप उसको दोबारा से इंटरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब बिहेवियर किसी भी तरह से हो सकता है। कोई एरर के ऊपर आपने कुछ करना हो, कुछ सक्सेस के ऊपर आपने दिखाना। जैसे कई बार आपने कोई डायलॉग बॉक्स बंद किया होगा तो वहाँ पर कुछ मैसेज आता है, या जैसे जीमेल में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, ये जो उप्स सिस्टम एनकाउंटर जो एरर आप देख रहे हो, ये भी JS से ही आ रहा है। पेज को रिलोड कर लेते हैं।
मान लो मैंने यहाँ से कोई मेल जो है वो डिलीट किया, ठीक है, तो नीचे आपने देखा ये जो पार्ट है ये भी JS से ही पॉसिबल हो रहा है, और अंडू किया तो लिखा आ रहा है एक्शन अंडन, ठीक है। तो यानी कि ये पार्ट भी आपका जावास्क्रिप्ट से। तो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी अगर आ जाता है ऑल ऑफ सडन, या जैसे आपने वो देखा होगा बैक टू टॉप वेबसाइट में, जैसे पेज को स्क्रॉल करते हैं राइट हैंड साइड पर बटन आ जाता है और उसको हम लोग टैप करते हैं वापस पेज में ऊपर चले जाते हैं, तो वो पार्ट भी जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल हो रहा है। तो यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट जो आप रन टाइम पर चेंज कर पा रहे हो, अपडेट कर पा रहे हो, डिलीट कर पा रहे हो, वो सब जावास्क्रिप्ट है। सो जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1997, और इसके अपडेट कब तक आते रहे? 2022 तक। मेजर जो अपडेट आए हैं वो आए हैं 2009 में और 2015 में। जो मेजर अपडेट है ये माइक्रो लेवल अपडेट है, ठीक है, लेकिन मेजर अपडेट कौन है? ये वाले दो पार्ट वाले। सीखने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस करो, कोड करो, यही एक तरीका है इसको सीखने का। खाली क्लास में देखोगे तो बड़ा आसान लगेगा, घर जाके नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ HTML CSS नहीं है, सब कुछ लॉजिक पर बेस्ड है चीज़ें। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस जनरली लोग पूछते हैं कि हाउ डू आई गेट जावास्क्रिप्ट, वेयर कैन आई डाउनलोड जावास्क्रिप्ट, इज जावास्क्रिप्ट इज फ्री और नॉट। तो देखो, आपको कहीं से गेट करने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आपके मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं सभी में पहले से अवेलेबल है, आपको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे HTML CSS कहीं से लाते हो क्या? वो आप क्या करते हो, फाइल टाइप बताते हो और ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। वैसे ही सेम JS के साथ भी है, आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस जावास्क्रिप्ट कोड लिखना आना चाहिए आपको और वो फंक्शन करेगा आपके लिए। कहाँ से करना है डाउनलोड वगैरह? कुछ नहीं करना आपको। जावास्क्रिप्ट इज फ्री टू यूज फॉर एवरीवन। हेलो, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज फ्री टू यूज फॉर एवरीवन। आपको कहीं से कोई डाउनलोड नहीं करना है, कुछ परचेज नहीं करना है। आपकी जितनी भी डिजिटल गैजेट्स हैं, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, सभी के अंदर ऑलरेडी रनिंग में है। ध्यान रखना है कि मोबाइल यूज़र सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, और मोबाइल में JS उतना ही यूज़ करना है जितना मोबाइल रेंडर कर पाए। ऐसा कोई भी भारी भरकम JS यूज़ नहीं करना है जिससे आपके पेज की स्पीड स्लो हो जाए। सो मिनिमलिस्टिक यूज़ करना है। बट स्टूडेंट टाइम में क्या होता है, हम लोग बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन देख के फैसिनेट होते हैं, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। बना लोगे, चल भी जाएगा, ऐसा नहीं कि मोबाइल में नहीं चलेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा, और उस टाइम ज़्यादा लेने की वजह से आप 2.5 सेकंड की जो लिमिट होती है उसको ब्रीच कर दोगे, और 2.5 सेकंड में अगर आपका पेज इंटरेक्टिव नहीं हुआ तो आप कभी भी इंटरनेट पर रैंक नहीं कर पाओगे। सो समझदारी क्या है, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है, ज़्यादा इफ़ेक्ट्स के पीछे नहीं दौड़ना है। इसमें इफ़ेक्ट तब लगाओ जब आपकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई हो जाए, या आप जो चीज़ प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ऑफर कर रहे हो वो कोई और ना करता हो, सिर्फ आप ही करते हो। जैसे YouTube के ऊपर जो कंटेंट है वो YouTube पे ही मिलेगा, नेटफ्लिक्स का कंटेंट नेटफ्लिक्स पे मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपकी मोनोपोली हो गई, यानी कि यूज़र वेट करेगा आपके लिए। बट आप जो चीज़ में डील कर रहे हो वही उसी सेम डोमेन में 10 लोग ऑलरेडी हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को हैवी बना के रेस से बाहर हो जाओगे। फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन फिर भी मिनिमलिस्टिक क्यों यूज़ करता है? क्योंकि उसको पता है उसका इंडिया में सबसे टफ कॉम्पिटिटर अमेज़ॉन है, अगर वो उसके टक्कर पे नहीं खुलेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो देखा जाए एज ऑफ नाउ फ्लिपकार्ट कंपैरेटिवली अमेज़ॉन काफ़ी फास्ट है, मिनिमलिस्ट है, ठीक है। क्यों? ये लोग CSS जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ऑफरिंग के लिए होम पेज पर ही मिलेगा ये पार्ट भी, इसके अलावा और आपको इनर पेज में कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। और इसकी भी लिमिट है, ये आप देखोगे यहाँ पर, जैसे आज की डेट में 4 स्लाइड्स यहाँ पर स्लाइड हो रहे हैं आपके, 7-8 तक भी जाते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा कभी नहीं लगाना, क्योंकि जितना कंटेंट आपका ब्लॉक मोड में होगा, यानी कि जो स्क्रीन पर स्लाइड होके आ रहा है, उतना पेज का खुलने में टाइम बढ़ जाएगा। समझ गए ना? और जैसे इसको ऐसा समझो, एग्जांपल के तौर पर आप एक कार में हो, ठीक है, कार 5 सीटर है, तो कार को उस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप उसमें मैक्सिमम लोगों को बैठाते हो 5 लोगों तक, तो माइलेज में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन फ़र्क कब आएगा? जब उसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठाओगे, तो गाड़ी को पुल पावर ज़्यादा लगेगा, तो यानी कि आपका माइलेज इफेक्ट होगा।
तो वहाँ माइलेज अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट जो आप हाइड करके रखते हो जो स्लाइड में आता है, भले से आपका वन टाइम में वन स्लाइड दिख रहा है, लेकिन जब पेज लोड होगा तो 10 की 10 इमेज का साइज कैलकुलेट होगा। या ऐसा समझो कि कार पूरी खाली है लेकिन डिग्गी के अंदर आपने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो उसका लोड भी काउंट होगा। ये नहीं कि उसका लोड काउंट नहीं होगा, क्योंकि पुल तो इंजन ही कर रहा है ना। तो सेम फिजिक्स यहाँ पर भी काम करती है। जितना भी मैटर इस पेज पर दिखा रहे हो वो सब कैलकुलेट होता है लोड होने से पहले, और उसके बाद लोडिंग पेज की स्टार्ट होती है। तो फ्लिपकार्ट क्या करता है इस केस में, इमेजेस कभी भी अपने सर्वर से नहीं लेके आता। क्या फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? देखो कहीं पर नहीं है ना। तो वो अलग अलग जगह से चीज़ें को लेता है। दुनिया के लिए flipkart.com है, लेकिन कंटेंट कोई भी फ्लिपकार्ट पर नहीं है, इसलिए फास्ट है। लेकिन जब आप अपनी कोई वेबसाइट बनाओगे तो आपको स्टार्टिंग में अपनी ही सर्वर पे सारी चीज़ें रखनी होंगी। जैसे अगर कोई वीडियो अगर आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दो, ठीक है, और उसका सोर्स जो है यूट्यूब से ना होकर आपकी वेबसाइट के सर्वर पर रखा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट स्लो हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जितनी देर कोई वीडियो देख रहा होगा तो सर्वर जो होता है ना, जहाँ पर जैसे मान लो ये मेरा सीपीयू क्या है, सर्वर है, ऐसा ही होता है। तो जो वीडियो देख रहा होगा पर्सन इस कंप्यूटर के थ्रू, तो इस कंप्यूटर का हार्डवेयर यूज़ हो रहा होगा। अब ऐसे 100 लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो हार्डवेयर उनके साथ इंगेज हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वेबसाइट स्लो होती चली जाएगी। जितने विजिटर बढ़ेंगे उतनी वेबसाइट स्लो। जैसे ड्यू का रिजल्ट जब आता है तो क्या होता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि सभी को जल्दी है कि भाई सबसे पहले रिजल्ट चेक कर लो, है ना। तो एक साथ ट्रैफिक गया तो क्या हुआ, सर्वर एग्जॉस्ट हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन इनके क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके होते स्केलेबल सर्वर। जितना लोग वहाँ पर पहुँचेंगे वो ऑटोमेटिकली उतना रिसोर्स और ऐड कर लेता है उसके अंदर। इसको बोलते हैं स्केलेबल। इनकी पेमेंट बड़ी हाई फाई होती है। लेकिन जो आप खरीदते हो होस्टिंग, उसको बहुत ही बजट वाली होती है। 4-5 हज़ार रुपये में आपने एक साल का प्लान खरीदा होता है, उनके लाखों जा रहे होते हैं। तो डिफरेंस इस चीज़ का आता है। तो इसलिए बिग बिलियन डेज या फिर जो इनका आता है ये फेस्टिव सेल्स वगैरह, बहुत माइनर ग्लिच होते हैं और पूरी हिंदुस्तान से उसके ऊपर परचेजिंग चल रही होती है, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं आती। अब ये तो था इसका बेसिक। अब जरा इंट्रोडक्शन को समझते हैं। पहला क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। अब जैसे आप लोग कुछ पॉडकास्टिंग ऐप्स चलाते हो, लाइक जैसे स्पॉटिफाई वगैरह, है ना, या जियो सावन, तो वहाँ पर क्या होता है, आप नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो क्या होता है, ट्रैक चेंज हो जाता है। तो वो कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। क्योंकि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट गया बैकएंड के अंदर और नेक्स्ट कंटेंट आपका फैच हो गया। वीडियो कंटेंट अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज डिक्रीज फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी आप कर रहे हो वो सब भी जावास्क्रिप्ट ही है। यानी कि एंड यूजर को जो आप कंट्रोल दे रहे हो, लुक एंड फील HTML CSS है, लेकिन बिहेवियर जो है वो क्या है, JS। ठीक है, तो जैसे यहाँ से अगर हम लोग यूट्यूब ओपन करें और चलो इस पर टाइप कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर एक प्ले पॉज के बटन पे क्लिक किया तो काम किया उसने, फंक्शन हुआ। तो ये काम जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल हुआ। चलो क्या ये जावास्क्रिप्ट है या नहीं पता तो लगा ही सकते हैं ना। यहाँ से फिर से सही सर्च कर लेंगे। पहली बात तो ये हो सकता है कि डेटा ही ना है, क्योंकि एंगुलर JS है, जो गूगल चलता है वो एंगुलर JS से चलता है। तो हो सकता है वीडियो ही ना है, ऐसा भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं आपके सामने जस्ट चेक कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो चलिए यहाँ से रिलोड करते हैं पेज को। तो देखो उसकी हालत ख़राब हो गई, राइट लेफ्ट सब गायब है, कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना कुछ भी। तो सब क्या है, JS। तो जावास्क्रिप्ट तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ एंगुलर JS भी यहाँ काम कर रही है, जिसको गूगल नहीं लिखा है। जैसे रिएक्ट को किसने लिखा है, फेसबुक ने।
जैसे एंगुलर जेएस को लिखा गूगल ने, लेकिन पॉपुलैरिटी जो ज़्यादा मिली वो मिली रिएक्ट को। ठीक है, गूगल को उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला एंगुलर के केस में। अब जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, देखो सारे फीचर आपके फिर से फंक्शनल हो जाएंगे। वीडियो भी स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट कंटेंट क्या आएगा, सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो गई, अपना कमेंट वगैरह सब कुछ डायनामिक है। तो खाली जावास्क्रिप्ट को ऑन ऑफ करने से सब कुछ हिल जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे घर के अंदर ऐसा समझो कि आपने पूरा वायरिंग वगैरह सब कुछ करा रखा है, सारे अप्लायंसेस वगैरह सब सेटअप है, लेकिन फंक्शनल कब नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी जैसी गई सब डेड है। तो कितना बढ़िया आपने यूट्यूब डिज़ाइन कर रखा हो, लेकिन अगर उससे जेएस ले लोगे उसकी सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं काम करेगा। किसी भी वेबसाइट में आप लॉगिन भी नहीं कर पाओगे अगर जेएस नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा कुछ तो वेरिफिकेशन या तो ऑन साइड होगा या ऑफ साइड हो रहा होगा। अब जैसे एक होता है फ्रंट एंड के ऊपर वेरिफिकेशन, एक होता है बैक एंड के ऊपर वेरिफिकेशन। तो बैक एंड लैंग्वेज तुम लोगों के कोर्स में है, तो तुम्हें वहाँ पे समझ में आ जाएगा किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो कंटेंट अपडेट हो सकता है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो या टेक्स्ट, सब कुछ अपडेट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल मेथड्स इज गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। ठीक है, आईडी इसको जरा समझते हैं। आप लोगों ने जब सीएसएस पढ़ा था उसमें क्लास पढ़ा था, आईडी भी पढ़ा था, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वही आईडी यहाँ काम में आने वाली है आपकी, क्योंकि आईडी मेजर की डिज़ाइन बनाया गया है जावास्क्रिप्ट के लिए। आईडी हम सभी की यूनिक होती है। जैसे आप सबका पैन कार्ड जब बन जाएगा या बन गया है तो सबका अलग होगा, आधार आईडी सबका अलग होगा, है ना। जैसे जो लोग बाइक स्कूटी कुछ भी चला रहे हैं तो सबका जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो भी यूनिक होता है। यूनिक नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब एक रोड पर एक जैसी गाड़ी और सबके नंबर सेम है, हो सकते हैं ऐसे, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सीरीज़ पूरी फिर एक बंदे को अलॉट की गई होगी, तो आरटीओ को पता होगा कि ये नंबर किसके पास है, सारे के सारे। ऐसा भी मिलेगा आपको, जनरली आपको एमएससीज के ऐसे नंबर मिल जाएंगे देखने के लिए, जो ब्लू नंबर प्लेट होती है यूनिक, ठीक है, या ब्लैक नंबर प्लेट जो आपको मिलती है। अब आईडी अगर यूनिक होगा तो हमारे लिए क्या होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल बिलो फाइंड्स एन एचटीएमएल एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, जो टैग होते हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, इस तरह के एलिमेंट को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो उसको हमने एक आईडी असाइन किया होगा जिसका नेम क्या है, डेमो, एंड चेंजेस द एलिमेंट कंटेंट विद द हेल्प ऑफ इनर एचटीएमएल टू हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमने एक एग्जाम्पल यहाँ रन किया, कोड देखते हैं पहले इसके अंदर। पैराग्राफ को हमने क्या असाइन किया है, आईडी, आईडी है डेमो। अब क्या स्टाइल में हमने कहीं आईडी डिफाइन किया है ऊपर, नहीं किया। आप चाहो तो पैराग्राफ को स्टाइल भी कर सकते हो, यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट डिफाइन करके सेम आईडी आप ऊपर डिफाइन कर दो, #डेमो, और उसके अंदर जो क्लास में आप काम करते हो वही काम आप यहाँ भी कर सकते हो। बट हमारा यहाँ मेन पर्पस क्या है, एलिमेंट को फाइंड आउट करना और उसके अंदर मैटर को अपडेट करना। हमने मैटर को कैसे फाइंड किया, हमने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरे पेज की बात करते हैं, उसमें से गेट करो एलिमेंट को आईडी की हेल्प से। गेट एलिमेंट बाय आईडी मीन्स आईडी से ढूंढना है, ठीक है। तो आईडी क्या है, डेमो, जिसको हम लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं। और अगर उसके अंदर अगर आप एग्जिस्टिंग मैटर को रिप्लेस करना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट। तो जैसे आप अपडेट टेक्स्ट का बटन टैप करोगे वो रिप्लेस किसके साथ हो जाएगा, हेलो स्टूडेंट के साथ। ये काम आपका HTML नहीं कर सकता है, CSS नहीं कर सकता है, बट ये कर सकता है। तो हमने जावास्क्रिप्ट को बंद किया, जरा एक बार ऑन करके आओ फिर से। चलो हो गया, तो लिखा गया पर हेलो स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से आप मैटर को चेंज कर सकते हो। या फिर यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो हमने टेक्स्ट जो यहाँ लिखा है वो क्या है, डबल कोट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेक्स्ट आपका डबल कोट और सिंगल कोट दोनों में लिखा जा सकता है। अगर आप यहाँ देखें हेलो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यहाँ पर हमने सिंगल कोट में लिखा है, तो आप दोनों ही सिनेरियो में देख सकते हैं हमारा मैटर अपडेट हो रहा है। बट इसके ऊपर डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कब हमें सिंगल और डबल का यूज़ करना है। एज ऑफ नाउ आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो।
तो एक तो हो गया टेक्स्ट को अपडेट करने वाला पार्ट। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट के अंदर, जैसे कि मान लो पैराग्राफ है, अगर अभी हमने आईडी का इस्तेमाल किया, आईडी भी एक एट्रीब्यूट है। अगर उसमें अलाइन इक्वल टू अगर हमने कुछ लिखा, वो भी एक एट्रीब्यूट है। हम यहाँ पर इमेज के अंदर एक जो मेजर एट्रीब्यूट होता है विच इज सोर्स, उसकी बात कर रहे हैं। इन दिस एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक लाइट बल्ब अवेलेबल है जिसमें बाय डिफॉल्ट उसका जो सोर्स है वो है ऑफ डॉट PNG या JPG। अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये ऑन से रिप्लेस हो जाएगा, और अगर मैं ऑफ करता हूँ तो वो ऑफ से रिप्लेस हो जाता है। बट रियलिस्टिक लग रहा है काफ़ी, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, इमेज चेंज हो रही है। ज़रा इंस्पेक्ट करके समझते हैं। अभी क्या है, ऑफ डॉट JPG हमने यहाँ से टर्न ऑन किया तो देखो पीछे क्या हुआ, डोम मैनिपुलेट हुआ और ऑफ इमेज ऑन से रिप्लेस हो गया। तो जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी चीज़ें मैजिक सी लगती है कि भाई अरे भाई क्या हो गया, है ना, बट एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा है। जो HTML में आप करते हो उसी चीज़ को बटन से आप बाद में भी कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से ब्रेकडाउन कर लेना चीज़ों को तो JS सबसे आसान है। और अगर हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड पर देखें उसको तो लगेगा यार ये तो बड़ा मुश्किल होगा इसको ऑन करना, ये कैसे हो रहा है पता नहीं, है ना। बट हुआ क्या है, ऑफ इमेज ऑन से रिप्लेस और ऑन इमेज ऑफ से रिप्लेस। ठीक है। अब इसका एडवांसमेंट क्या हो सकता है? अभी यहाँ पर 2 बटन है। अब 2 बटन का अगर हम लोग एग्जांपल लें कि भाई आपके घर में ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, जो लाइट्स को कंट्रोल करता है। इस तरह के बटन को क्या बोलते हैं हम लोग? टॉगल बटन, यानी कि एक ही बटन से ऑन और एक ही बटन से ऑफ। अब सोचो कार के अंदर आज की डेट में बटन्स आ गए स्टार्ट स्टॉप वाले, है ना, पुश स्टार्ट बटन इसको बोलते हैं। और सोचो उसमें स्टार्ट करने का और बंद करने का 2 अलग अलग बटन होंगे, तो सही प्रैक्टिस नहीं है ना, नेसेसरी आप ज़्यादा स्पेस भी लोगे और अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। जैसे अभी इस एग्जांपल में अगर हम लोग उस एडवांस लेवल की तरफ ना देखें UX पॉइंट से तो ये सही है, लेकिन कायदे में तो कुछ ऐसा यहाँ पर अगर ऑफ है तो ऑन का बटन होना चाहिए, ऑन है तो ऑफ से रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो आ जाएगा यहाँ पर क्या, लॉजिकल, यानी कि इसको हम लोग और मुश्किल बना सकते हैं कोडिंग की हेल्प से। लेकिन जब लॉजिक क्लियर होगा तब कि इफ़ अगर हमारे बटन की वैल्यू 2 टाइम्स इक्वल टू क्या है, ऑन, तो वहाँ पर हो जाए ऑफ, अगर ऑफ है तो वो क्या हो जाए, ऑन। तो एक ही बटन से हम इसको ऑन और ऑफ दोनों काम करा सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगह पर आप देखते हो कि भाई जैसे माइक का बटन है, ऑन है, हमने क्लिक किया तो म्यूट में कन्वर्ट हो गया, क्लिक किया तो अनम्यूट हो गया। तो ये क्या हुआ, टॉगल, है ना। तो ये काम भी हम लोग सीख जाएंगे थोड़ा सा आगे चल के, भी बेसिक्स को समझ रहे हैं। फिर क्या है, स्टाइल। अगर आपने कोई CSS लिखा है उसको भी आप अपडेट कर सकते हो लेटर ऑन। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि भाई डेमो जो एलिमेंट है उसका स्टाइल, ठीक है, स्टाइल में कौन सी प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज कितना कर दो, 35 कर दो। अब जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग CSS की कोई भी प्रॉपर्टी पास करेंगे ना तो क्या ध्यान रखना है, जैसे वहां पर हम लोग फॉन्ट साइज के लिए क्या लिखते हैं, फॉन्ट डैश साइज, है ना। यहाँ ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट में एक तो डैश हट जाएगा, कोई भी नाम जो भी आप यहाँ इस्तेमाल करोगे मोर देन 1 वर्ड, जैसे बैकग्राउंड इमेज तो बैकग्राउंड डैश इमेज होता है, डैश हट जाएगा। और जो इमेज है यानी कि जो भी जावास्क्रिप्ट में सेकंड वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। तो देखो फॉन्ट साइज का S क्या है। अब इसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे, थर्ड उसका भी फर्स्ट लेटर, फोर्थ उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। कैसे पता, गेट अपने आप में एक वर्ड है, एलिमेंट सेकंड वर्ड है, E कैपिटल, बाय थर्ड वर्ड, ID फोर्थ, तो ID क्या, I भी कैपिटल है। तो ब्रेकडाउन अगर मैं बार बार वही समझा रहा हूँ कि अगर आपने टेक्निक को समझ लिया तो JS बहुत इजी है। टेक्निक समझ में आ गया, यानी कि मोर देन 1 वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ पर वो पहला सेकंड लेटर का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ सिर्फ 2 ही थे फॉन्ट साइज, अब पूरी CSS अगर आप पढ़ी होगी आपने तो 2 ही वर्ड आते थे हर जगह, 2
दो से ज़्यादा तीसरा वर्ड कभी नहीं आया। एक तो स्पेस खत्म हो गया और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल से रिप्लेस हो गया। लेकिन उसके आगे का भी मैंने आपको बता दिया, कभी अगर ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना जितने भी वर्ड होंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल होता जाएगा हर एक वर्ड का। चलाएंगे इसको, चेंज करके देखते हैं। अपडेट हो गया। यहाँ देखो डेमो है, हमने बस क्या लिखा, स्टाइल। अब ये जो स्टाइल है ये कौन सा वाला स्टाइल है, इसको जरा समझते हैं। नॉर्मली अगर आप यहाँ देखोगे तो मुझे कोई बता पाएगा ये कौन सा स्टाइल है? इंटरनल है, इनलाइन है, क्या है? इनलाइन है। कैसे पता है ये इनलाइन है? बटन में है लेकिन है तो जावास्क्रिप्ट ना। इनलाइन कैसे हुआ? क्योंकि चेंज तो इसका हो रहा है, उस पर थोड़ी ना लिखा है। चलो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट हमें पता ही है। यहाँ जाओ तो इनलाइन, जैसे यहाँ से बटन आप दबाओगे ये प्रॉपर्टी इनलाइन के थ्रू यहाँ पर माउंट हो जाएगी। क्या लिखा रहा है पी एलिमेंट में? स्टाइल इक्वल टू, समझ गए? तो जावास्क्रिप्ट से जब भी आप कोई स्टाइल मैनिपुलेट करोगे तो वो इनलाइन में जाता है। समझ आया? यहाँ इनलाइन नहीं था, यहाँ तो हमने जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है, लेकिन अब ये इनलाइन है क्योंकि पी के साथ में, जबकि ओरिजिनली देखा जाए तो ये पी के अंदर तो था ही नहीं ना। यहाँ देखो क्या कोई स्टाइल है यहाँ पर, बट जैसे ही बटन ट्रिगर होगा अपडेट फॉन्ट साइज, यहाँ पर क्या कमांड गया? स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज, और कितना करना है? 35। तो वो अपडेट हो गया आपका। तो इसलिए इंस्पेक्ट करके जेएस को देखते जाओगे तो बहुत इजीली समझ जाओगे कहाँ पर चेंज करता है। अब बात ये आती है कि क्या हम इंटरनल स्टाइल कोई हमने बना के रखा उसको नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, पॉसिबल है, आगे आएगा वाला पार्ट में। और क्या है, जावास्क्रिप्ट किसी चीज़ को शो और हाइड भी कर सकता है, जैसे कि रीड मोर। जैसे आप क्या देखते हो बहुत सारी वेबसाइट्स में हम क्लिक करते हैं, वहीं पर ही मैटर ओपन हो जाता है आपका। बट यहाँ पर हमने उस तरह का एग्जांपल नहीं क्रिएट किया है। तो देखो डिस्प्ले ब्लॉक सभी ने पढ़ा होगा, क्या काम करता है? पूरी विड्थ, वेरी गुड। और क्या काम करता है? डिस्प्ले नन भी हमने ट्राई किया था ना। नन क्या करता है? हाल फिलहाल में बूट से पढ़ के आए, वैसी बातें मत करो यार, पढ़ाया था मैंने। अगर कोई चीज़ हमें स्क्रीन से हाइड करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं? डी नन। डी नन मतलब डिस्प्ले नन। और अगर हमें किसी चीज़ को दिखाना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? डी ब्लॉक। तो वो क्या था? विजिबल हो जाती है। तो ब्लॉक का अगर HTML CSS तक की अगर बात करोगे तो वही है कि फुल विड्थ दो तरह के एलिमेंट होते हैं, या तो आपके क्या होते हैं? इनलाइन एलिमेंट या फिर ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट जो न्यू, हमें सब एलिमेंट न्यू लाइन में बनाएंगे। जैसे अगर दो पैराग्राफ हमने अगर सेगरेट बनाए तो क्या होगा? अलग अलग लाइन में आएंगे, कभी वो साथ में नहीं आएंगे, या हेडिंग कभी साथ में नहीं आते, या डिव कभी साथ में नहीं आते। तो एक लाइन में लाने के लिए क्या करते हैं? तो डिस्प्ले की फ्लैक्स टेक्निक आती है, या फिर आप फ्लॉट से लेके आते हो। अदरवाइज तो डिस्प्ले क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ब्लॉक। तो अगर हम CSS के टर्म में समझे तो हर एक एलिमेंट अपने आप में डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ब्लॉक रहता है, विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। विड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी ब्लॉक नहीं होते, कुछ इनलाइन होते हैं और कुछ ब्लॉक होते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है ना? समझो, ये एक हेडिंग है और ये एक पैराग्राफ है। विजुअली ये दोनों यहाँ तक एरिया कवर कर रहे हैं, बट टेक्निकली अगर हम समझें इसको इंस्पेक्ट करके तो ये कहाँ तक एरिया ले रहा है? फुल विड्थ ले रहा है ना। तो ब्लॉक के दो मतलब होते हैं, एक तो एंड यूजर को दिखना और कितना विड्थ वो ले रहा है। समझ गए? क्योंकि अब JS चल रही है। अब यहाँ पर आप देखो, हमने इस एग्जांपल में, हेलो, रन एग्जांपल। तो यहाँ पर आप ये देखें कि कंट्रोल U प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसका ID क्या है? डेमो।
हमने स्टाइल में डिस्प्ले को क्या लिखा, नन। तो हेलो स्टूडेंट जो कि दिखना चाहिए था, लेकिन अभी क्या है वो हाइड हो रखा है। हम उसकी प्रॉपर्टी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हेलो। यहाँ पर क्या है, हमने इसको बोला डिस्प्ले ब्लॉक। अब आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करके रखिए अपने पेज को, बॉडी को एक्सपेंड कीजिए, तो देखो ये एलिमेंट की वैल्यू क्या हुई, जैसे अपन यहाँ से शो हिडन कंटेंट पे क्लिक करेंगे वैल्यू क्या हो गया, और हेलो स्टूडेंट्स रिवील हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डोम मैनिपुलेशन। डोम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी लाइन लिखोगे तो आपको बताना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट। अगर किसी एलिमेंट को गेट कर रहे हो तो गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर पेज में कुछ लिखना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये तरीका है इसमें काम करने का, हर चीज डॉक्यूमेंट से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, खैर आज डे 1 की क्लास है तो धीरे धीरे यूज्ड हो गए इस चीज के साथ, एकदम से समझ में नहीं आती चीजें। अब बहुत सारे स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि भाई क्या चल रहा है रनिंग में, तो बोलते हैं जावा, पूरा नहीं बोलेंगे स्क्रिप्ट। तो आपको एक क्लियरिटी रखना है कि जावास्क्रिप्ट एंड जावा बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट और डिजाइन। लिखने का भी तरीका अलग है और कॉन्सेप्ट वाइज भी अलग है बिल्कुल। जावा और जावास्क्रिप्ट एक नहीं है, बिगिनिंग दोनों की जरूर सेम है। जावास्क्रिप्ट से जनरली हम लोग इंटरेक्टिविटी, फंक्शनैलिटी, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं क्लाइंट साइड पर। जावा जो चलता है वो चलता है सर्वर साइड पर, समझ गए। यानी कि अगर मैं किसी वेबसाइट को, ये मेरी वेबसाइट है, हमने यहाँ पर कंट्रोल किया और ये दिख रहा है मुझे इस तरह से लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट का कोड, तो ये हुआ क्लाइंट साइड। अगर जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि वो है सर्वर साइड और वो होता है जावा। और जावा से जनरली क्या बनता है, आपके हाई एंड सिक्योर एप्लीकेशंस, बैंकिंग के सेक्टर में जितनी भी वेबसाइट्स बनेंगी वो जावा से बनेंगी। और जावा की जो कॉस्ट होती है काफ़ी हाई होती है, जिससे वो मेंटेन होती है ना वेबसाइट्स। जैसे जावा डेवलपर अगर आप ढूंढोगे तो मिनिमम 1.5-2 लाख रुपए से शुरुआत होती है उनकी सैलरी पैकेज में। अगर लोग देखते हैं जो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो आसान नहीं है समझना, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इंटरेस्ट है तो सब कुछ हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो हर चीज़ मुश्किल है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ स्कूल्स में हम लोग कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं, किसी को सीए नहीं बनना, ठीक है, किसी को अकाउंटेंट नहीं बनना, तो वहाँ बस लेवल बराबर करने वाली बात होती है। वैसे ही अगर आपने वहाँ पर थोड़ा सा पुश किया होता साइंस की तरफ तो बहुत इजीली आप वो भी कर पाते। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, हारा भाई जो लड़ा नहीं। तो इसलिए एक बार ट्राई ज़रूर करो हर चीज़ को, और हर काम आप कर सकते हो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। बस अब एक तुम्हें ये कह के सिखाए कि भाई ये तो बहुत टफ है, तुमसे तो होगा नहीं, एक तुम्हें ये कह दे कि भाई क्यों नहीं होगा, हर चीज़ हो सकती है। शुरुआत हर चीज़ की मुश्किल होगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की आप मान के चलो 3 से 4 क्लास के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आप पकड़ना स्टार्ट करोगे इसके अंदर। और डिफ़िकल्टी तो हमने HTML में भी फेस की थी ना, जो शुरुआत हुई थी। बहुत सारे बच्चों को तो पेज बनाना भी नहीं आता, पूरा HTML खत्म हो जाता है, लेकिन तुम्हारे पीछे पड़ गए तुम कि करो कैसे नहीं बनेगा, बनने लगी चीज़ें। जब CSS स्टार्ट होता है तब HTML आसान लगता है, जब बूटस्ट्रैप की पहले 1-2 क्लास हुई, लेकिन आज बूटस्ट्रैप भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। तो ऐसी जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा दिन आपको परेशान जरूर करेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अब ये क्यों सीख जाओगे आप, क्योंकि कोई भी वेबसाइट जब आप बनाओगे, जैसे हम लोग कोई घर में खाना बनाते हैं ना, तो उसमें हल्दी भी जा रहा है, जीरा भी डल रहा है ना, अलग अलग स्पाइसेस उसमें मिक्स हो रहे हैं। वैसे ही यहाँ भी कोई वेबसाइट मिक्स होकर बन सकती है, अकेले नहीं बन सकती। तो वेब के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, जो भी सीख रहे हो हर चीज़ हर वक्त इस्तेमाल में आएगी। ग्राफिक अगर आप कर रहे होते हो ना, तो जैसे फोटोशॉप का किसी का काम है तो फोटोशॉप ही कर रहा है, या इलस्ट्रेटर का काम है तो इलस्ट्रेटर ही कर रहा है, तो बाकी चीज़ों से वो प्रैक्टिस में नहीं रहता है। वेब में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वेब में भी आपके रोल्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इंडस्ट्री लेवल पर। हो सकता है आसिम का डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा है ना, क्योंकि चैट जीपीटी बढ़िया चलाता है।
सही है, अपना तरीका, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है और काम ही तो होना चाहिए। कंपनी को क्यों ही मतलब थोड़ी ना उससे किससे हुआ क्या हुआ, लेकिन अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी सीखने के लिए आप कर तो दोगे उससे काम, लेकिन डाउट्स क्लियर नहीं कर पाओगे। तो कंपनी तो ये कहती है भाई 1 घंटे का टाइम है, जो मर्जी करो, रॉकेट साइंस लगाओ या जो मर्जी करो, आउटपुट चाहिए, वहाँ चलता है। ठीक है, और नेट बंद हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, फिर कैसे करोगे। नहीं सर, मेरे भाई है तो वो यही करते हैं, करते हैं। हाँ, तो उन्होंने वो अपनी जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं ChatGPT। मैंने को मना किया। सर मैंने पूछा था तो कह रहे थे अच्छा मैं ये कर लूँ। बिल्कुल कर सकते हो, उन्होंने लेकिन लेकिन इंटरव्यू में अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू में चैट जीपीटी अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए उतना ज़रूर सीखो जो इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। आप चलाओ, बिंदास करो, यूज़ करो, मुझे कोई, मैंने वही भी आपको ये बोला, लेकिन स्टूडेंट लेवल पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सारे आंसर वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कैसे हुआ, क्या लॉजिक था इसके पीछे का। समझ गए, बाद में जो मर्जी करो, क्योंकि एक बहुत बड़ी किसी महान व्यक्ति ने कहा है, नकल के लिए अकल वो होनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि स्टूडेंट जब कोई कोड लेके मेरे पास पहुंचता है ना, मैं समझ जाता हूँ कि किसका कोड है। अभी जैसे मेरे साउथ टेक्स में एक बच्चे ने मेरे को डिज़ाइन, मैंने टास्क दिया था उसको बनाने के लिए, कल एग्ज़ाम था उनका। अब मैं क्लास ले रहा हूँ, वो उधर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कर रहा है, तो उसने जीपीटी को डिज़ाइन दिया और जीपीटी ने बना के दे दिया। अब बेचारे को ये नहीं पता था कि उसने टेलविंड का इस्तेमाल कर लिया। जीपीटी ने वो डिज़ाइन सीएसएस में टेलविंड से बना दिया। टेलविंड भी एक सीएसएस जैसे बूटस्ट्रैप होती है। अब उसका कहता सर देखो मैंने डिज़ाइन बना लिया। मैंने कहा टेलविंड क्या होता है? कहता कहाँ है सर? मैंने भाई तूने बोला तो बता टेलविंड क्या होता है। तो कहता है कि सर मुझे तो नहीं पता टेलविंड क्या होता है। तो मैंने कहा चैट जीपीटी से बनाया ना, इसलिए नहीं पता तेरे को, क्योंकि जो पढ़ाया गया अगर वही इस्तेमाल नहीं किया उसके अंदर और तुमने और हाई फाई चीज़ें लगा दी उसमें, तो कैसे होगा। तो कोड सब बता देता है कि कौन कितना अच्छा कोड लिख सकता है। तो जावा एंड जावास्क्रिप्ट बहुत क्लियर रखिएगा, जब आप अपना रिज्यूमे वगैरह बना रहे हो और आप लिख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट ही मेंशन कीजिएगा, जावा नहीं करना है। ठीक है, जावा बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, जो आपका काम होता है, कंडीशंस, वेरिएबल्स, वो वहाँ भी सेम ही होते हैं, यहाँ पर भी सेम ही होते हैं, लेकिन कोड लिखने का तरीका पूरा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ये इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके ऊपर हम लोग हर एक चीज़ को लिख कर दिखाएंगे, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से दिखा दिया ना, तो ऐसे देखने में आसान है, तो लिखना सीखेंगे कोड को तरीके से कि कैसे आप टाइप करोगे, क्या उनका आउटपुट निकलेगा, और जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इंडस्ट्री में आपसे जावास्क्रिप्ट से कोई बहुत भारी वेलकम चीज़ें नहीं बनाएगा, मॉड्यूल्स लगाना आना चाहिए, कहाँ पर प्लेस करना है, या फिर कुछ कोड अगर है तो उसमें क्या रिप्लेस कर दें जिससे हमारा काम हो जाए। जैसे आउल क्राउजल में हमने वो डॉट नेविगेशन हटाए थे। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा सर्च किया, पता है कहाँ चेंज करना है, लिखा डॉट्स नन, तो बंद हो गए अपने वो सारे डॉट नेविगेशन उसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। चलिए जी, इसको ओवर करते हैं।